Hello everyone, my name is Anand Sharma and I have secured All India rank 236 in this year's Civil Services examination. The reason why I am here today is to share with you a recent initiative by M.K. Yadav sir and his team at the IS Hub. And the main part of this initiative is this is something that involves the inputs of the candidates who have qualified this examination, candidates like me who have been a part of the quality enrichment program. और हमने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी, कुछ चीज़ों को अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट किया और जो चीज़ें सीखी उनको थोड़ा सा रीमॉडिफाई किया इन टर्म्स ऑफ ग्राफ्स, इन टर्म्स ऑफ कुछ मैप बनाए, कुछ डायग्राम्स को बनाया, फैक्ट्स को हम कैसे सिंपली फैक्ट ना लिख के उसको कैसे हम एक ग्राफ के फॉर्म में दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करी. और व्हेन आई क्वालिफाइड दिस एग्जामिनेशन आई रिमेंबर आई केम टू सर और जो मेरे क्यूईपी के जो नोट्स थे मैंने उन्हीं को सर के साथ दोबारा शेयर किया एंड आई शोड हिम कि अगर सर हम जो डेटा है या हम जो फैक्ट्स की बात कर रहे हैं या अगर मैं कहीं पे कुछ मैप एक्स्ट्रा बना सकता हूँ तो कैसे मैं अपने मेंस के आंसर को, जो कि वही 150 वर्ड का आंसर सभी लिख रहे हैं, 250 वर्ड का आंसर भी वही से लिख रहे हैं एंड मैक्सिमम अगर आप कंटेंट वाइज भी देखेंगे तो आंसर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता. बट अगर कोई डेटा या कोई फैक्ट कोई सिंपली 25% लिख रहा है और 100% लिख रहा है और उसी फैक्ट को मैं अगर किसी ग्राफ के फॉर्म में या बार डायग्राम के फॉर्म में या किसी ग्राफ के फॉर्म में, पाई चार्ट के फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ तो उसकी एस्थेटिक अपील बढ़ती है. ये जो क्यूईपी की पॉकेट बुकलेट का जो इनिशिएटिव है पॉकेट नोट्स का, वो इन्हीं इनपुट्स का कल्मिनेशन है जो कैंडिडेट्स जिन्होंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया है उन्होंने अपने मेंस के आंसर राइटिंग में उसको यूज़ किया. मैंने भी उसको यूज़ किया, मैंने सर के साथ शेयर किया एंड नाउ द इंस्टीट्यूट एक्चुअली कम अप विद दिस इनिशिएटिव जिसमें लास्ट मोमेंट खास करके जो स्टूडेंट्स इस साल मेंस लिख रहे हैं उनके लिए देखिए फैक्ट्स हो गया, कुछ ग्राफ्स हो गए, मैप हो गए, ये हम लोग भूल जाते हैं. तो कैसे उन्हीं चीज़ को हम अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करेंगे, सिंपली सेंटेंस वे में ना लिखते हुए कैसे हम एक उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं. आइडिया इसका ये है. और अगर कोई कैंडिडेट जो इस साल मेंस लिख रहा है या अगले साल मेंस लिखेगा, इफ़ वन हैज़ गॉन थ्रू कि कैसे मैंने डेटा को ही वही सेम सेट ऑफ डेटा को मैंने कैसे पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट किया है, आप अगर उसको देख सकेंगे, आप उसको समझ पाएंगे तो आप अपने आंसर्स को और बेहतर बना सकते हैं. तो वो जो आधा मार्क्स का या 1 मार्क्स का जो डिफरेंस होता है हर सवाल में, आई थिंक आई फर्मली बिलीव कि आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने आंसर्स में भी इनको डाल सकते हैं. मैं दिखाता हूँ आपको. जैसे ये मेरे इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स हैं. अब देखिए यहाँ पे दिस इज द टॉपिक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी. ये टॉपिक मैंने क्यूईपी में पढ़ा. क्यूईपी में मैंने क्या पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ये क्यूईपी से पढ़ा है मैंने. पर ये जो डायग्राम है मैंने क्यूईपी में पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, scheduled tribe comprises 8.6% of total population, of which 11 to 12% they resides in the 8 northeastern states. This was a statement. यहाँ पे मैंने क्या किया, इसी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया कि दिस इज इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, दीज आर दी 8 स्टेट्स. तो इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करके, इसी चीज़ को सर के साथ शेयर करके, आइडिया ये है कि ये जो क्यूईपी की पॉकेट नोट्स की बुकलेट है, हमने इसी चीज़ को इसमें इनकॉर्पोरेट किया है ताकि लास्ट मोमेंट पे, फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ. हम जब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो रिड्यूस हुए हैं. देयर वर सम 200+ डिस्ट्रिक्ट्स विच वर अफेक्टेड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सम इन द ईयर अर्ली 2000s. अब जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं दे आर ओनली 45 विच आर अफेक्टेड बाय दिस. अब एक तरीका तो ये होगा कि मैं सिंपली इसको ऐसे लिख दूँ. एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इसमें एक मैप बना दूँ. These were some 200+ districts in the year, let's say 2000. और अब there are some 45 districts which are affected. Let's say this is of the data 2020. तो एक तरीका ये है. ये तरीका I think मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से थोड़ा ऑब्सोल्यूट हो चुका है. UPSC is now demanding something else. This is something that you can always incorporate. और सिर्फ ये एक थीम है, आप इसको हॉरिजॉन्टली अपने बाकी के सब्जेक्ट्स में, GS1 में, GS2 में, इवन इन योर ऑप्शनल्स यू कैन इनकॉर्पोरेट दिस थीम. तो आइडिया यही था. जैसे आप इस नोटबुक को जब देखेंगे, अब देखिए, टैक्स डेवल्यूशन टू द स्टेट्स विच इज एज रिकमेंडेड बाय फाइनेंस कमीशन. तो 13th फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन. एक तरीका सिंपल है कि आप 13th फाइनेंस कमीशन ने जितना टैक्स डेवल्यूशन दिया है यू कैन सिंपली राइट इट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट. एक तरीका ये है. बिलीव मी, because I am telling you, because I have incorporated all these things in my answers while I was writing mains. ये आपको वो आधा नंबर फेच कर सकता है, ये करेगा आपको.
ऐसे ही ग्राफ्स की अगर मैं बात करूं, सी दीज आर माई नोट्स ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिजास्टर मैनेजमेंट के लॉज के रिगार्डिंग एक सवाल आया हुआ था, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया था, क्योंकि मेरे पास क्यूईपी से कुछ डेटा था, कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैंने उसको थोड़ा सा रिफॉर्म किया एंड व्हाट आई डिड इज सिर्फ ये एक मैप बनाया। ये मेरा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का मैप है, विच इज हाईलाइटिंग दैट हाउ एवोल्यूशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू इट हैज टेकन प्लेस इन इंडिया। मैं इसको थोड़ा सा और जूम करूंगा एंड यू कैन सी दिस इज द ग्राफ। दिस इज द ग्राफ। इट इज टॉकिंग समथिंग अबाउट प्री इंडिपेंडेंस, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, फिर 1990s में डिजास्टर मैनेजमेंट सेल बना, जेसी पंत कमिटी विच वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1999, देन डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन विच वॉज फॉर्म्ड इन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, देन इनैक्टमेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, और उसके बाद डिफरेंट फाइनेंस कमीशन लाइक 15th फाइनेंस कमीशन लेटली, उसने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं। ये सारी चीजें मैंने पढ़ी हुई तो थी, बट इसको कैसे यूज करना है अपने आंसर्स में मैंने इस मैप में बनाया। एंड बिलीव मी, अगर कोई सवाल इस पे आता तो आई वुड हैव रिटन वेरी वंडरफुली, क्योंकि मेरे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था, मेरे पास फैक्ट्स थे, मेरे पास डेटा था, और मुझे पता था कि मुझे कैसे उसको अपने एग्जाम में 150 वर्ड का होगा इसको कंसाइज कर देंगे, 250 वर्ड का होगा इसको थोड़ा और एक्सपेंसिव वे में हम लोग लिख सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने सर के साथ शेयर किया, मैंने ही नहीं, आई थिंक जो भी कैंडिडेट जिनका अपना अपना इनपुट रहा, हम कॉमन व्यू ये था कि हम कैसे भी अपने डेटा को, अपने फैक्ट को पिक्टोरियल वे में, ग्राफ के वे में, मैप के वे में कैसे हम बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जब अगेन बात करते हैं, सो वी से फ्रॉम पशुपति टू तिरुपति, दिस वॉज द रेड कॉरिडोर फ्रॉम पशुपति टू तिरुपति। अब एक तरीका ये है लिखने का, दूसरा तरीका ये है कि आप एक मैप बनाइए, and highlighting the red corridor. This was the red corridor from पशुपति to तिरुपति. Again, QEP की जो पॉकेट नोट्स है वो यही है कि आप एक स्टेटमेंट को सिर्फ लिखेंगे या आप एक स्टेटमेंट को उसी वे में कैसे पिक्टोरियल वे में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइडिया सिंपल है यार, वी नीड टू फेच मार्क्स, वी नीड टू हैव मोर मार्क्स, और फर्क वही आधा और एक नंबर का पड़ता है। सो अगेन यहाँ पे भी हमने वही कोशिश करी कि कैसे भी जो हमारा डेटा है, इकोनॉमी का डेटा हो गया, FDI इनफ्लोज का डेटा हो गया, इंडिया सर्विसेज एंड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का डेटा हो गया, वी ऑल गो थ्रू दिस डेटा। हम सब इस डेटा को याद करते हैं, हम सब इस डेटा को यूज करते हैं, पर हम कैसे यूज कर रहे हैं दैट डिफाइंस दैट आधा और एक नंबर वाला डिफरेंस। आई शो यू, दिस इज अ ग्राफ दैट आई हैड मेड टेकिंग सम इनपुट फ्रॉम QEP, जो मेरे स्टैटिक नोट से वहां से मैंने कुछ इनपुट लिया, मैंने ये ग्राफ बनाया। उसके बाद दीज आर माई नोट्स ऑफ ज्योग्राफी। नाउ दिस इज वन मैप जिसमें पूरा इंडियन फिजियोग्राफी मैंने बनाया हुआ है। अब जब मैं मेंस के लिए रिवाइज कर रहा हूँ, आई नीड नॉट गो थ्रू एनी अदर थिंग, मैं सिर्फ इसको देखूंगा, और यही चीज इसी में है। आप देखिए, सी थ्रू आउट इसमें ग्राफ्स हैं। जब तक किसी ने इस ग्राफ को नहीं देखा होगा तब तक आप इसको यूज करना नहीं जान पाएंगे, पर अगर आपने एक बार इस ग्राफ को समझ लिया, इसको यूज करना सीख लिया, तो आपके पास कोई भी डेटा सेट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, नाउ यू नो हाउ टू यूज इट। अब देखिए, एवरी ईयर यूपीएससी इज आस्किंग इन GS3 3 से 4 सवाल एग्रीकल्चर वाली थीम पे होते ही होते हैं। अब अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड ओनरशिप का कोई क्वेश्चन आता है और उस पर आपके पास कुछ डेटा है, यू कैन ऑलवेज शो इट कि 14% देयर इज लैंड होल्डिंग सिर्फ विमेन पे है एंड 86% इज विद मेन। सिमिलरली क्रॉप्स का शेयर आप बात कर सकते हैं। 2023 वाज द ईयर ऑफ मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। नाउ इफ समथिंग इज बीइंग आस्क्ड ऑन मिलेट्स, यू नो कि ठीक है, मैं इसी इंफॉर्मेशन को या इसी वे में कैसे मिलेट्स के लिए यूज कर सकता हूँ। फूड वर्सेस नॉन फूड क्रॉप्स हो गया। MSP हैज बीन अ हॉट टॉपिक इन लास्ट 2-3 मंथ्स। MSP पे अवेयरनेस पे अगर आप इंट्रोडक्शन लिखिए एंड देन यूज दिस डायग्राम एज अ माइक्रो डायग्राम कि 20% दे आर कंप्लीटली अनअवेयर, 80% दे आर अवेयर, एंड विद इन दैट 10% दे नो प्राइस बिफोर सोइंग सीजन. So this is something which is regularly in news, but how you are using it, that will all make the difference. Again, share in value of output, livestock 30%, crop 55%. आइडिया ये है कि जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप उसको यूज कैसे कर पा रहे हैं. सी, इंडिया स्पेसक्राफ्ट मिशन,
1975 it was 10, 18 and now it is 40. Again, sources of air pollution in India. अब एक तरीका तो सोर्सेज को लिखने का नंबरिंग हो सकता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. एक ये तरीका हो सकता है. एक तरीका ये हो सकता है कि क्या क्या सोर्सेज हैं. ओके, 45% इज माई डस्ट, है ना, 17 इज वेस्ट बर्निंग, 14 ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से आ रहा है. लाइकवाइज, सी बिलीव मी, एंड दिस इज समथिंग विच वी एज कैंडिडेट्स हु हैव यूज्ड इन आवर एग्जाम, मेंस में हमने यूज किया, वहां से हमें जो रिजल्ट्स मिले, हमको लगा कि ये काम कर रहा है, एंड दैट इज वाई वी केम अप विद सच काइंड ऑफ सॉल्यूशंस कि सर हम इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, वैसा कर सकते हैं. एंड दिस इज समथिंग विच इज आई रिपीटेडली सेइंग ट्राइड एंड टेस्टेड. सिमिलरली आप देखिए, अगेन इंडिया वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन पे सवाल आते ही आता है. आप देखिए रूरल रीजन्स में क्या है, अगेन इसको आप यूज कर सकते हैं. आप देखिए लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इट केम विद वाटर सेंसस. अब आपको पता है कि वाटर सेंसस से आप कुछ 3-4 पॉइंट्स उठा लीजिए, यू यूज दोज पॉइंट्स not in statement form but in the form of a graph. Again, energy sector is a very prominent sector. ये मेरे notes का sample है in India's energy sector. Total capacity, again everything is pictorial. This then total capacity is 417. Fossil का कितना, non fossil का कितना, again this is what I want to look at. नाउ दिस इज समथिंग कि ये स्टेटमेंट वे में आपको मिलेगा क्यूईपी में, पर आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ कि जुलाई 23, 2026 में क्या रहेगा एंड 2031 में इंडियाज इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी होगी. सो मुझे ये लगता है कि क्योंकि ये मेरे लिए काम किया है, आई हैव नोन कैंडिडेट्स हु हैव यूज्ड सच काइंड ऑफ थिंग्स, तो विद सम अमाउंट ऑफ क्रेडिबिलिटी मुझको लगता है कि ये काम करना चाहिए. रादर देन राइटिंग सिंपल स्टेटमेंट्स, सिंपल फैक्ट्स, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अब आप यूपीएससी के जब आंसर्स लिख रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा एनहांस करें. एनहांस कैसे करेंगे? एस्थेटिक्स पे काम करके. ये एस्थेटिक्स है. दिस इज एस्थेटिक्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस इज एस्थेटिक्स आई एम टॉकिंग अबाउट. सी, नॉट एवरीवन विल बी यूजिंग इट, बट पीपल हु विल बी यूजिंग इट. एग्जामिनर एक ही सवाल के 20-50 कॉपीज एवरी डे ही इज लुकिंग एट. उसमें अलग क्या है? उसमें ये अलग हो जाता है, और ये अलग होने पे आपके वो आधा मार्क्स या 1 मार्क्स का जो डिफरेंस होता है, दैट इज ऑल दैट मेक्स द डिफरेंस. अगेन प्रोटेक्शन रिकवरी. सी अगेन These were my notes of internal security. मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए थे, कुछ क्यूईपी से उठाया, कुछ खुद से उठाया. न्यूज़पेपर आपको बड़ी मदद करेंगे. सो टेरर इंसिडेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, पहले कितने होते थे, अब कितने होते हैं. और ये डायग्राम ऐसा नहीं है कि आप इसी के लिए यूज करना है. यू कैन यूज दीज डायग्राम्स हॉरिजॉन्टली अक्रॉस GS1, GS2, GS3 एंड इवन इन योर ऑप्शनल. सो दिस वॉज, सी, अब डिफेंस बजट, अगेन बजट हैज रिसेंटली कम. यू कैन यूज दीज माइक्रो डायग्राम्स एंड दीज ग्राफ्स to highlight the allocation of different ministries. Energy security. So again, what I'm insisting is this is something जो कि कैंडिडेट्स की तरफ से आई है. हम लोगों ने अपने नोट्स में जो इम्प्रूवमेंट किया, वी सजेस्टेड, एंड द इंस्टीट्यूट हैज पब्लिश दिस. दिस इज अ कम्प्लीटली फ्री इनिशिएटिव, और इसका जो डाउनलोड लिंक है दैट वुड बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन. सो स्पेशली कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग इन दिस ईयर्स मेंस, आई वुड हाईली रिकमेंड कि जस्ट गो थ्रू इट वंस, और आपको आइडिया लगेगा कि आपको डेटा को, फैक्ट को, मैप्स को कैसे यूज करना है. इन ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, मैप्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप जस्ट गो थ्रू इट वंस, लुक एट इट, और आपको समझ में आएगा कि ये कितना बेनिफिशियल है. आपकी एस्थेटिक अपील जो आंसर की होती है वो बढ़ेगी इससे. वी हैव यूज्ड इट एंड विद सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रेडिबिलिटी. आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो यूज इट, और इससे रिवीजन में भी आसानी होगी. और लास्ट मोमेंट पे जब आपको इमीडिएटली कोई डायग्राम देखना है, कुछ देखना है, so it would definitely help you. This was all from my side, and this was a small initiative. This was a small initiative from my end to give back to the community from which I have received so much. And I hope this helps you. And I wish everyone a very best of luck for their upcoming exams. Thank you so much.